अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि साल का आखिर जो है उसमें कौन हो रहा है क्लीन बोल्ड और किसकी हिमायत में कौन बोल रहा है। किंग बाबर आजम की हिमायत में जो है वो कौन बात कर रहा है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो टूर है टेस्ट मैच का ऑस्ट्रेलिया में, उसमें पाकिस्तान की बैक टू बैक नाकामी, शान मसूद के हवाले से हम बात करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है उसमें ये जो मैचेस हो रहे हैं, इनके टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, इसमें जो बड़े बड़े दावे किए थे वो दावे क्या थे और किन लोगों ने किए थे, और अब वो लोग जो है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और हम थोड़ा सा मौसम का हाल भी जानेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि धोनी जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के खानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम किंग बाबर आजम से। सो किंग बाबर आजम, वेयर आर यू? आपकी बैटिंग कहाँ है और आपकी अच्छी फॉर्म कहाँ है? हालांकि आपकी इस फॉर्म के बारे में जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर हैं, जो लाला हैं, वो कहते हैं जी फॉर्म आनी जानी है, आपके जैसा कंसिस्टेंट प्लेयर कोई नहीं है। लेकिन मैचेस तो आने जाने नहीं है। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, पाकिस्तान का जो स्टेक है, पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, वो आनी जानी नहीं है। अगर आप अच्छी फॉर्म में नहीं है तो डेफिनेटली आपको अपने कप्तान से बात करनी चाहिए कि मेरी फॉर्म तो आनी जानी हो रही है, तो आप मुझे फॉर्म में आने का मौका दें और आप जिस तरीके से मैं चाहता हूँ मेरी सेटलमेंट उधर कर दें। अब तो आपके ऊपर कप्तानी का प्रेशर भी नहीं है, अब तो आपके ऊपर दोस्तियों यारियों को निभाने का प्रेशर भी नहीं है कि इसको निकालना है उसको रखना है। लेकिन बाबर आजम, आपकी फैन मैं भी हूँ और मुझे लगता है अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो आपसे मेरा ऐसा होता जा रहा है कि मैं आपकी फैन ना रहूं, बस अब आपके ऊपर तनकीद ही करूं। इस दफा मैंने सोचा था कि जब आप टेस्ट मैच में परफॉर्म करेंगे और इन मैचेस में आप ये बताएंगे कि अगर आपको कप्तानी से हटाया गया है तो वो फैसला ठीक था, लेकिन आपने खुद अपनी परफॉर्मेंस से ये बताया है ये फैसला बिल्कुल ठीक था। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो है, कोई आपको कह रहा है तुक्का प्लेयर, हालांकि आप तुक्का प्लेयर नहीं है, आपके अच्छे रन हैं, आपके अच्छे स्कोर्स हैं, आपका अच्छा नाम है। लेकिन अच्छा नाम होना क्या पाकिस्तान को जीत से हमकिनार करेगा? आई डोंट थिंक सो। सो बाबर आजम प्लीज कुछ सोच लें, बाबर आजम प्लीज कुछ कर लें, हम जैसे फैंस के लिए कुछ कर लें। वरना जिस तरीके के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग चल रही है आपके लिए, जिस तरीके के मैं देखती हूँ कि लोगों ने अपने यूट्यूब के ऊपर आपके लिए कैप्शन लगाए होते हैं कि बाबर आजम जो है वो रॉन्ग नंबर, बाबर आजम जो है वो, मतलब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती जो कि लोग आपके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म आनी जानी है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान की जो मैचेस हैं वो आने जाने नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं और ये हमेशा याद रहते हैं। और जो आपके फैंस हैं वो भी कोई आने जाने नहीं है। किसी फैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के एक एक साल एक एक सीरीज के लिए आपका वेट करे और वो कहे जी इस मैच में आपने चल जाना है क्योंकि आपने 1900 फलाना में जो है वो ये मैच जितवाया था और इतने रन किए थे। सो सॉरी टू से, अगर कोहली से आपको कंपेयर किया जाता है तो मेरे ख्याल में तस्वीरों में कर सकते हैं वो आपको कंपैरिजन, आपका फॉलोअर्स में कर सकते हैं आपका कंपैरिजन, या आप अपनी पीआरशिप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर आपने अपनी जो है वो जो एड्स और जो कमर्शियल आप करते हैं आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो प्लीज काइंडली फोकस, थोड़ा सा फोकस कर लें आप तो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी, हमारे जैसे जो फैंस हैं आपके उनके लिए भी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल में आपने ये सोच लिया है कि आप किंग है और किंग जो है वो अगर मैच हार जाता है तो नो प्रॉब्लम, एक ना एक दिन वो मैच जिता देगा, लेकिन वो एक दिन भी नहीं आ रहा बाबर आजम। अच्छा जनाब, तो साल के आखिर में बाबर आजम अब क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं और 2023 का जो साल है उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। वर्ल्ड कप के बाद से ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में कहा जा रहा था कि फॉर्म में आएंगे, लेकिन फॉर्म में नहीं आए। 4 इनिंग्स में सिर्फ 77 रन ही बना सके। ये है वो बाबर आजम, ये है किंग, ये है वो सारे लोग, ये है हम सारे लोग जो बाबर आजम के खिलाफ कोई बोलता था तो हम कहते थे ना ना, सोचना भी ना। तो अब सोचना पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि शान मसूद ने क्या कहा है। शान मसूद ने कहा है कि मैच में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और उनका ये कहना है कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मौका नहीं दे सकते। मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप ना होता तो इतना बड़ा हदफ चेज नहीं कर रहे होते। बॉलर्स ने 20 विकेटें ली, ये टीम के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये जनाब शान मसूद कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो मोहम्मद रिजवान का कैच है वो मुतनाज़ बन गया। वो कैसे मुतनाज़ बन गया जनाब? तो सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं वो इस फैसले से खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और बनता भी है उनका नाराज होना। गेंद बल्ले पर लगी ना ही ग्लव्स पर लगी। थर्ड अंपायर ने फिर भी कैच आउट दे दिया। एक तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की अपनी खुद की परफॉर्मेंस, फिर अपनी खुद की इंटेंशन, और फिर ये जो छोटी मोटी और बड़ी नाइंसाफियां पाकिस्तान के साथ क्रूशियल मैचेस में होती हैं,
ये पाकिस्तान को जीत और हार के इधर उधर कर देती हैं। दिस इज रियली सैड। ये पाकिस्तान के साथ ही जो है वो क्यों इतनी नाइंसाफियां होती है। अच्छा जनाब, उसके बाद पैट कमिंस की गेंद रिजवान की कलाई के बैंड पर लगी और फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया। थर्ड एम्पायर रिचर्ड एलिंगवर्थ ने कहा कि गेंद रिजवान के रिस्ट बैंड्स जो है उससे लगी है, जो ग्लव से जुड़ा हुआ था। मतलब व्हाट अ लॉजिक, रिस्ट बैंड ग्लव से जुड़ा हुआ था। अच्छा, साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी आउट मुतनाज़े करार दे दिया। अच्छा, एक तो हमारी टीम खेलने नहीं चाह रही, दूसरी हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात कर करके थक गए कि भाई ग्रास रूट लेवल से चीजें चेंज कर दें, कोई डोमेस्टिक से लोग ले आए, बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं चल रहे। ये जो तस्वीरें खिंचाने वाले सो कॉल्ड वनबीज प्लेयर्स हैं जो कभी कभी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये क्यों नहीं चल रहे, इन्हें चेंज कर दे। वहां कप्तान, वहां जो हमारे जो थर्ड एम्पायर साहब हैं, उन्होंने भी ये सारा काम खराब कर दिया। अच्छा जनाब, अब जो मोहम्मद हफीज हैं उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि मोहम्मद रिजवान वाला फैसला बदलना था तो कोई वाज़ेह सबूत होना चाहिए था। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज ने मेलबर्न टेस्ट में एम्पायरिंग के मैयार पर सवाल उठा दिए। हम सब एम्पायरिंग के मैयार पर सवाल उठा रहे हैं। एक तो हमारी वैसे ही लक इतनी अच्छी चल रही है कि हम टेस्ट मैचेस में हमारा ये हाल है, और दूसरी बात ये कि एक हमारी ये लक चल रही है, दोनों तरफ से ना बैड लक चल रही है। एक लक हमारी ये चल रही है कि एम्पायर जो थर्ड एम्पायर है वो भी ऐसा करेंगे हमारे साथ। दिस इज रियली सैड। अच्छा जनाब, तो वो कहते हैं कि एम्पायर्स के फैसलों में तसलसल नहीं था, यानी कंसिस्टेंसी कहीं नजर नहीं आई, और टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान की जीत में रुकावट बनी। ऐसा लगा क्रिकेट मैच नहीं, टेक्नोलॉजी शो चल रहा है। अच्छा जनाब, चले इस मैच में हम थर्ड एम्पायर को इल्जाम दे देते हैं, जो कि ठीक भी है। और ये जो टेक्नोलॉजी शो था, अल्लाह करे कि जो नेक्स्ट शो है वो हमारा परफॉर्मेंस शो हो जाए, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ये वाला टेस्ट जो था वो हमारा टेक्नोलॉजी शो नहीं था, और ये वाला जो हमारा मैच था ये हमारी परफॉर्मेंस का मैच था। तो जनाब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होगा आगे हमारी क्रिकेट में, क्योंकि जो हालात और वाकयात हैं उसमें तो समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। अच्छा, अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट में नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट भी हरा दिया। मेलबर्न में कौमी टीम 317 रन के ताकुब में 237 रन पर ढेर हो गई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। पहली इनिंग्स में 52 एक्स्ट्रा और दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श का कैच गिराना पाकिस्तान को खासा महंगा पड़ा। काश मिचेल मार्श का कैच पकड़ लेते, काश, तो ये वाकई इतना बड़ा रन चेज नहीं कर रहे होते। शान मसूद ने इस हवाले से एतराफ भी किया है कि जो मार्च का कैच था वो खासा महंगा साबित हुआ। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो है पैट कमिंस, मैच में उनकी टोटल 10 विकेटें हैं और मैन ऑफ द मैच का जो एजाज है वो भी ले उड़े हैं वो। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को अब 2-0 की एक फैसला कुन बढ़तरी हासिल हो गई है। और मैच खत्म होने के बाद जो एक तमाशाइयों के हवाले से मैं बात शेयर करूंगी वो ये है कि तमाशाइयों को एमसीजी की खूबसूरती अब करीब से देखने का मौका मिला और उन्होंने बड़े तरीके से उसको एक्सप्लोर किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने फैंस को ऑटोग्राफ्स भी दिए और तस्वीरें भी बनवाई। तो जनाब, फैंस के लिए तो वहाँ की जो खूबसूरती है और वहाँ का जो वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा एक एम्बियंस है, उसको देखने का बड़ा मौका मिल रहा है। लेकिन फैंस जो है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस नहीं देख पा रहे। लेकिन धोनी जो है, MS धोनी जो है, उन्होंने पाकिस्तानी खानों की जो लज्जत चखी हुई है उसके वो अभी तक भी दीवाने। और वो ये कहते हैं कि जनाब, अगर अच्छा खाना खाना है आपने तो पाकिस्तान आपको जाना चाहिए। एक दफा जिंदगी में लाजमी आप पाकिस्तान जाएं अगर आपने अच्छा खाना खाना है। और 15 साल बाद भी पाकिस्तानी खानों का जो जायका है वो MS धोनी नहीं भुला पाए हैं। और जब उनसे एक सवाल हुआ अच्छे खानों के मुतालिक कि आपको मज़ेदार खाने कहाँ के पसंद हैं और क्या आप खानों के बारे में कमेंट करेंगे, तो उन्होंने कहा मज़ेदार खाना खाने के लिए एक दफ़ा पाकिस्तान ज़रूर जाना चाहिए। और ये जो भारतीय लेजेंड है MS धोनी, ये आखिरी बार 2008 में इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो जनाब, ये कहते हैं MS धोनी, लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स थे वो वहाँ की बिरयानी के बड़े दीवाने थे और हमने देखा था जो बिरयानी थी वो बड़े मज़े से खा रहे थे। अच्छा, चलते चलते मौसम का हाल, और मौसम के हाल में मैं आपको बताती हूँ कि मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी है इस वक्त जनाब। और स्कर्दू जो है इस वक्त मुल्क का सर्द तरीन मुकाम बन चुका है, जहां पर दर्जा हरारत -9 तक गिर गया है। गिलगित कोब्स -5 और कालाम और अस्तूर में -4 है और हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोयटा में -1 और कल्लात में -2 है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। तो ये है मौसम का हाल, और कराची जो है उसका मौसम भी ऐसे ही है।
आ रहा है, जा रहा है। सबाई स्पीक से फिलहाल इतना ही।